जब आदि शंकराचार्य आए आज से 1500 साल पहले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है। क्या बोला? नारी नरक का द्वार है। उन्होंने बोला ये नारी जो है ये सर्पिनी है, बोला ये जहर की पुड़िया है। लेकिन जो सन्यासी है, जो खुद ही अपनी कमजोरी, जो पुरुष है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जंगल में जाके तपस्या करते हैं, उनको नारी की पवित्रता के बारे में क्या पता? ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान नारी के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलता है। विषय है नारी के द्वारा भगवान स्वर्ग के गेट खोलता है। तो जो भारत माता है, आप देखेंगे भारत का नक्शा भी दिखाया जाता है तो उधर एक देवी का चित्र दिखाया जाता है, भारत माता का, हाथ में झंडा लिए हुए। तो ये जो भारत माता है ये जरूर इस सारी जो भारत, जो धरती है, जो अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता, इसकी जननी है। जब ये दुनिया शुरुआत हुई तब कोई भी दूसरे देश नहीं थे। दूसरे देशों के नाम किसी को पता है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, जर्मनी, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे कोई भी देश नहीं थे, सिर्फ भारत था। भारत यह अविनाशी खंड है। जैसे सृष्टि का आदि पुरुष शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं, तो आदि पुरुष के साथ आदि स्त्री भी है। कौन है आदि स्त्री, या जिसको बोलते हैं आदि देवी? कौन है? उसे जगदम्बा कहो या पार्वती कहो या लक्ष्मी कहो, तो वो आदि देवी है। लेकिन भारत में जो स्त्री की पूजा की जाती है, की जाती थी, आज वो भारत देश में नारी पूरी तरीके से अबला बन चुकी है। शास्त्रों में बोला है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो आज क्या घर घर में नारी की पूजा हो रही है, या नारी को पुरुष पैर की जूती समझता है? क्या हो रहा है? उल्टा हो गया ना। तो नारी जो है इसकी जहां पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जब कलयुग में दुनिया की दुर्गति हो जाती है, दुनिया में पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, तब जो नारी है वो अबला हो जाती है। भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी, जोहार कर देती थी। तो ये भारत की नारी की पवित्रता है। लेकिन कलयुग का, जब घोर पापी कलयुग का समय आता है,
तो भारत की नारी जो है वह अबला बन जाती है, वह भी दुर्गति में चली जाती है। जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर संतान पैदा होती है। वर्ण संकर का अर्थ क्या है पता है आपको? जैसे बीज होता है, आप फसल लेते हो ना, तो कोई कोई बीज ऐसे होते हैं जो वर्ण संकर होते हैं, मतलब मिक्सचरिटी वाले, मिलावट वाले। तो वैसे जब नारी अधर्म फैल जाता है तो नारी भी दुर्गति में चली जाती है, तो दुनिया का अधपतन हो जाता है। सनातन धर्म की जो कुल की धारणा है वो नष्ट होती है। तो जब आदि शंकराचार्य आए आज से 1500 साल पहले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है। क्या बोला? नारी नरक का द्वार है। उन्होंने बोला ये नारी जो है ये सर्पिनी है, बोला ये जहर की पुड़िया है। लेकिन जो सन्यासी है, जो खुद ही अपनी कमजोरी, जो पुरुष है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जंगल में जाके तपस्या करते हैं, उनको नारी की पवित्रता के बारे में क्या पता? जब कलयुग में नारी पूरी तरीके से अबला बन जाती है, उस समय परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, और वो नारी के द्वारा ही बताते हैं कि नारी के द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना होगी। आप बोलेंगे स्वर्ग की स्थापना होगी, तो स्वर्ग तो ऊपर रहता है, लेकिन स्वर्ग ऊपर नहीं रहता है और नरक नीचे नहीं रहता है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। इसी दुनिया में जब सतयुग और त्रेतायुग, जो सुख, शाश्वत सुख और शांति की दुनिया है, जहां राम राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा, सभी सुखी, किसी भी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई भी प्रकार की रोग नहीं है, चोरी चकारी नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, उसे बोलते सतयुग। क्या बोलते? सतयुग। अभी चल रहा है कलयुग, घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो जैसे रात के बाद दिन आता है, तो घोर पापी कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुगी रूपी सवेरा आएगा, स्वर्ग की दुनिया। तो उस सतयुगी रूपी स्वर्ग की दुनिया का, जहां शाश्वत सुख शांति है, जहां आज के जैसे पांचों विकार नहीं है मनुष्य के अंदर। 5 विकार कौन से होते हैं पता है आपको? मनुष्य के अंदर 5 विकार कौन से है आज? कोई जवाब देगा? 5 विकार कौन से? आत्मा के अंदर जो 5 विकार है वो है काम, क्रोध। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, इच्छाओं में प्रबल इच्छा है विषय वासना। दूसरा है क्रोध, अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामेशु क्रोधेशु। क्रोध के बाद है लालच, लोभ, उसके बाद है मोह, आसक्ति, और 5वां है अहंकार। ये 5 विकारों ने कलयुग में सभी को ग्रस लिया है। कली युग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा टंटा। तो ये कली राक्षस आया तो ये 5 विकार पूरी तरीके से आदि में मनुष्य आत्मा के अंदर वास करने लगे, कली का वास होने लगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अभी ये 5 विकार छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, नंबरवार। तो जब ये 5 विकारों की अति हो जाती है, कलयुगी रूपी घोर पापी कलयुग का समय अंधेरा छा जाता है, तो ऐसे समय परमात्मा आके फिर उसके बाद नई दुनिया सतयुग रूपी सवेरा, नई दुनिया सतयुग स्थापन कर देता है। तो नई दुनिया सतयुग
जो स्वर्ग है वो कैसे स्थापन करेगा? आत्मा के अंदर ये जो कमी कमजोरी है, ये 5 विकार है, ये निकलने चाहिए ना। ऐसे ही स्वर्ग आ जाएगा, ऐसे ही नई दुनिया आ जाएगी, ऐसे ही पावन दुनिया आ जाएगी। पहले साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। जैसे रोज हम क्या करते हैं, पानी से नहाते हैं, साबुन लगाते हैं रगड़ रगड़ के शरीर को साफ करने के लिए। शरीर के ऊपर का मैला तो हटा देते हैं, लेकिन जो मन और आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है 5 विकारों का, उसको तो नहीं हटा पा रहे ना। उसको हटाने के लिए ना हम 24 घंटे में कोई समय देते हैं। तो जैसे घर में हम कचरा साफ करते रोज, कूड़ा, और कूड़ा साफ करते और कहाँ डालते? डस्टबिन में डालते, फिर वो डस्टबिन बाहर फेंक के आते, है ना। ऐसा ही करते। तो हमारे अंदर जो कचरा जमा हो रहा है रोज, बुद्धि रूपी, मन रूपी इस डस्टबिन में, उसको साफ किया जाता है, उसको फेंका जाता है रोज के रोज। तो वो जब हम अपना मैला जो आत्मा के अंदर का है, मन का, बुद्धि का मैला जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक सतयुगी रूपी सवेरा स्वर्ग नहीं आएगा। तो जो माताएं, जो कन्याएं, खासकर भारत की, उनके अंदर सबसे बड़ा एक गुण है, वो है पवित्रता। इसलिए भगवान जो है वो भारत की धरती पर ही अवतरित होते हैं, कोई विदेश की धरती पर अवतरित नहीं होते हैं। क्योंकि विदेश की धरती में जो कन्या माताएं है ना, वो तो ऐसा है, आप अमेरिका, यूरोप जाएंगे, दूसरे दूसरे देशों में, वो रोज उनकी 2-2 दिन के बाद नए पति, नई शादियां होती है, नए नए पति बदलती रहती है। तो उनके अंदर कोई पवित्रता की मान्यता नहीं है। मुस्लिम समाज में भी 4 बार तलाक, मतलब 1 से ज्यादा पति कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म में ही ये बात बोल दी। लेकिन हिंदू धर्म में ये एक धार्मिक बंधन है, विवाह है। इसमें आत्मा की बात कि जन्म जन्मांतर आत्मा अनेक अनेक जन्म लेती है, अनेक अनेक चोले बदलती है, तो एक ही पति के साथ मैं जीवन बिताऊंगी। इसलिए पार्वती के लिए क्या बोला है? जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु न तू रहु कुंवारी। बोलती है एक शंभु से ब्याह करूंगी, जन्म जन्मांतर नहीं तो कुंवारी रह जाओगी। तो ये भारत की नारी की पवित्रता है। इसलिए भगवान भारत में ही आते हैं। कब आते? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, कौन सा धर्म? सनातन धर्म, जो सत्य सनातन धर्म है, जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। सनातन माना अति प्राचीन, अति पुराना। जब सत्य सनातन धर्म की ग्लानि हो जाती है, क्या ग्लानि हो रही है? आज हमारा पहनावा, बेटी का, बहू बेटियों का पहनावा बदल गया, विदेशी पहनावा आ गया। हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति की पूरी तरीके से अवहेलना हो रही है। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, ये दूसरे दूसरे धर्म जो विकृतियां फैलाते हैं, उन विकृतियों को भारतवासी अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। आज से 30-40 साल पहले, 50 साल पहले आपने कभी डाइवोर्स सुना था? उत्तराखंड में इधर डाइवोर्स सुना था? बेटी घर पे चली जाती है ससुराल, और 15 दिन में, 1 महीने में वापस आ जाती है। ये परंपराएं कहां से शुरुआत हो गई? ये दूसरे दूसरे धर्मों से ये परंपराएं उठाई, और सनातन धर्म की जो परंपराएं वो नष्ट होती गई, लोप होती गई। तो जो परमात्मा जब आता है वो भारत में ही आता है, जब धर्म की ग्लानि होती है। तो अभी बताइए, धर्म की ग्लानि हुई है नहीं हुई है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, इस्लाम, आर्य समाजी सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। नास्तिक, कम्युनिस्टवादी, वामपंथी सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो धर्म की ग्लानि हो गई, परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया,
ऐसा समझ लिया अरे भगवान तो कन कन में व्यापक है, सभी जगह भगवान है, भगवान को भी गाली दे दी, कन कन में व्यापक है। अरे ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, जब वो ऊंचते ऊंच है तो वो कन कन में व्यापक कैसे हो सकता है? ये तो भगवान के गाली दे दी बड़ी थी बड़ी। तो जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, क्या धर्म की ग्लानि हो गई? भगवान को सर्वव्यापी समझ लिया, कन कन में व्यापक समझ लिया, इसलिए ऊंचते ऊंच परमात्मा को हम भूल गए। और ऊंचते ऊंच परमात्मा को भूलने की वजह से आज भारत पूरी तरीके से अधपतन में चला गया। नैतिकता, चारित्र्य पूरी तरीके से नीचे चली गई। तो जब परमात्मा इस सृष्टि में, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है तो भारत में आता है। क्यों भारत में आता है? इसलिए गीता में बोला ग्लानिर्भवति भारत, किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिया, भारत में ही आता हूं मैं। तो अभी उसका आने का, अवतरण का समय ये है या नहीं है? वो आया हुआ है या नहीं है? बताइए। इतने दुनिया में पाप अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा को जब उसके बच्चे दुखी है, अशांत है, पूरी तरीके से दुनिया पापी बन गई है, दुखी बन गई है, पांचों विकारों के अधीन बन गई है, मन मैला हो चुका है, आत्मा मैली हो चुकी है, तो भगवान आके ज्ञान देके, ज्ञान जल से हमारी आत्मा को साफ करेगा या नहीं करेगा? बताइए, आना चाहिए या नहीं भगवान ने इस सृष्टि पे? उसका अवतरण का समय है या नहीं है अभी? हाँ या ना बोलिए। हाँ जी, कोई भी नहीं बोल रहा है? हाँ भाई साहब, परमात्मा का अवतरण का समय है या नहीं है? अति में जा रही है नहीं दुनिया? हाँ जी। तो जब ऐसा समय आता है, मैंने बात ये बताई, तब वो शिव शक्ति, जब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो शक्तियों का आधार लेते हैं। और शक्तियां कौन है? नारियां, जिनके अंदर पवित्रता है। सती सावित्री जैसे पवित्र नारी है। कोई कोई है जो शूर्पणखा पूतना है, सभी नहीं है, कोई कोई। बाकी तो नारी में तो सीता जैसी शीतलता है। सीता का अर्थ ही है जिसके इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है, वो सीता। जब रावण के यहां जाती है तो पीठ करके बैठती है। रावण की यह मुंह करके नहीं बैठती है, उसके यहां पीठ करके बैठती है। तो रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज की दुनिया में रावण नहीं है, रावण ही रावण है। क्या आज की दुनिया में द्रौपदियों का वस्त्र हरण करने वाले दुर्योधन दुशासन नहीं है? शास्त्रों में जो कथा दिखाई, दुर्योधन, एक दुर्योधन दिखाया, एक दुशासन दिखाया, दो ही दिखाए। आज तो करोड़ों दुर्योधन दुशासन है जो अबला नारी का चीर हरण कर रहे। तो जब ऐसा समय आता है, परमात्मा पहले पहले उसी नारी की पवित्रता के उठाता है। शिव की शक्ति है वो। इसलिए बोलते हैं घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। अगर गृहिणी नहीं है तो घर क्या है? जंगल के समान है। न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम इति उच्यते। गृहम ही गृहिणीहीनम आरण्ये सदृशम, मतलब जंगल के समान है अगर उस घर में गृहिणी नहीं है। घर को घर नहीं कहा जाता ईंट पत्थरों के, गृहिणी को घर कहा जाता है। घर की स्त्री अगर अच्छी है, लक्ष्मी है, तो घर स्वर्ग बन जाता है। और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो परमात्मा आके इस नारी का, सबसे पहले नारी को उठाता है। इसलिए एक भारत देश है जिसमें कहा गया है वंदे मातरम। वंदे पितरम बोला है क्या? किसकी वंदना की है? माता की वंदना की है। भारत मातृ प्रधान देश है। तो जरूर कभी तो ईश्वर इस सृष्टि पे जब आया रहेगा
तो माताओं के द्वारा उसने इस सृष्टि का परिवर्तन किया रहेगा। कन्या माताओं के द्वारा। कन्याओं में तो पवित्रता माताओं से ज्यादा रहती है। जो कन्या जिसकी शादी नहीं हुई है उसमें पवित्रता तो माताओं के ज्यादा होती है। इसलिए नव दुर्गा पूजा में 9 साल की कन्याओं के सन्यासी लोग भी उनके चरण धोकर, पानी से धोकर उनके सामने माथा टेक देते हैं, वो पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासी को पता है कि मैं शरीर से तो पवित्र रहता हूं, ब्रह्मचर्य धारण करता हूं, लेकिन मेरा मन जो है वो मैला है, वो उन्हीं विषय विकारों में, उन्हीं विषय वासना में भटक रहा है। तो कन्या माताओं की पवित्रता के द्वारा भगवान भारत में आके ये नई दुनिया, राम राज्य या सतयुग लाएगा। आज दुनिया वाले क्या चिल्ला रहे, अरे इधर अबला नारी के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे और तुम राम मंदिर बना रहे हो करोड़ों खर्चा करके। तुम्हारे राम मंदिर बनाने से उनके अत्याचार खत्म हो जाएंगे, दुनिया में सुख शांति आ जाएगी शाश्वत, दुनिया के पाप खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े गौ रक्षा आंदोलन करते हैं और गौ रक्षा आंदोलन चिल्लाते रहते, गैया काटी जा रही है, गैया काटी जा रही है। अरे वो तो जानवर गैया है, उनको पता ही नहीं। जो गौ रक्षा आंदोलन कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है जो ह्यूमन गैया है वो भारत की कन्या माता है। जैसे गाय एक खूंटे पे जीवन भर बंधी रहती है, वैसे भारत की कन्या माता है जब तक पिता के संरक्षण में है तो एक खूंटे से बंधी रहती है, जब पति के घर में जाती है तो एक खूंटे से बंधी रहती है। ये भारत की गाय है, पवित्र। तो उन जानवर गौओं की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन गायों के लिए क्या कर रहे हैं? ये भारत की जो कन्या माता है, जो पवित्रता का दूध देती है, जो स्नेह का दूध देती है, उनके लिए क्या कर रहे हैं? गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं। ये पवित्रता की बात है, ये जगत माता की बात है। तो भारत की नारी जब अपनी पवित्रता की शक्ति को पहचाने, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और शिव को शरण में जाए तो ये सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। आज वो गौ रक्षा आंदोलन करने को पता नहीं है कि जो काटी जा रही है वो जानवर गैया तो काटी जा ही रही है, लेकिन जो भारत की कन्या माता है उनके ऊपर भी ये दुर्योधन दुशासन जो बलात्कार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं छोटी छोटी कन्याओं के ऊपर, ये क्या गाय काटना नहीं हुआ? उसके लिए आप बड़े बड़े कानून बना देते हो, बड़े बड़े कानून बना दिए, उससे क्या रक्षा हो पा रही है उनकी? परमात्मा आके शिवालय बनाता है, लेकिन आज कलयुग के पापी कलयुग में घर घर में वैश्यालय बनता जा रहा है। दुनिया इतनी नीचे गिरती जा रही है, भाई बहनों के संबंध में आज गंदगी आ गई। ऐसा समय आ गया कि बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजे को नहीं छोड़ता है, मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता है। यह सृष्टि की हालत हो गई। जब ऐसी हालत हो जाती है भारत की नारी की, तब परमात्मा शिव को इस सृष्टि के ऊपर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होना पड़ता है और अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके इस पापी कलयुगी सृष्टि को पावन सतयुगी दुनिया में परिवर्तन करने का काम करता है वो। तो ये भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब सारी सृष्टि का अंतिम समय नजदीक आएगा तो ये शिव शक्तियां सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएगी। उनकी पवित्रता के सामने ये सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। ये जितने भी बड़े बड़े सन्यासी भीष्म पितामह बन के बैठे हुए बड़े बड़े ज्ञान के अहंकारी, उनका सारा ज्ञान का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा जब भारत की शिव शक्तियां कन्या माताएं ऐसे ऐसे ज्ञान के तीर चलाएगी, पवित्रता के आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन करके दिखाएगी। क्योंकि इन भीष्म पितामहों के सन्यासियों के ज्ञान से इस दुनिया का परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखा हमने हजारों साल से बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे, लेकिन सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो परमात्मा के शरण में जाते हैं उससे सृष्टि का परिवर्तन होता है। इसलिए गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
सब देह के धर्मों को छोड़ दो और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ परमात्मा के शरण में आ जाओ। श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है या आद्य ग्रंथ है, जिसे सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला गया है, उस गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको गीता माता बोलते हैं। गीता जी, ये गीता माता है और गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं। बाकी दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ है उसको जयंती के रूप में नहीं मनाते। ये गीता परमात्मा ने आके जो ज्ञान का गीत गाया उसको गीता कहते हैं। तो ये भी किसी स्त्री, किसी माता, उसका गायन में ये गीता का गायन है। परमात्मा ने जो गीत गाया ज्ञान का, वो किसी माता की पवित्रता का गीत गाया। तो इसलिए गीता की जयंती मनाई जाती है। जयंती किसी व्यक्ति की मनाई जाती है या किसी किताब की मनाई जाती है? बताइए। व्यक्ति की मनाई जाती है ना, जयंती और मरंती। तो गीता की जयंती मनाई गई तो जरूर भगवान ने जब ज्ञान का गीत गाया तो किसी ऐसी पवित्र स्त्री का महिमा किया कि जिसको सारी दुनिया जिसके सामने नतमस्तक हो गई। उसको महागौरी को हो, उसको दुर्गा को हो। दुर्गा का अर्थ है दुर्गुणों का हरण करने वाली, और गौरी मतलब जो गोरी है। गोरी माना पवित्रता। बोलते हैं ना, मुंह काला करके आए वो, माना अपवित्रता। अपवित्रता होना माना काला, और पवित्रता होना पूरी माना गोरा। इसलिए महागौरी का गायन है। तो जो अलग अलग नाम दिए देवियों के, उन नामों के गहरे गहरे अर्थ है। उन अर्थों को हमने समझा नहीं। लक्ष्मी का अर्थ है जो लक्ष्य साधने वाली है, और जगदम्ब का अर्थ है जो सारे जगत की मां है, जगत की अंबा है। इस जगत में जितने भी धर्म है, चाहे इस्लाम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, सन्यासी है, उन सबके जगत पिता और जगत माता शंकर और पार्वती है। इसके लिए गीता में बोला है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। तू ही जगत पिता है हमारा सबका, तू ही माता है। इसलिए शंकर का एक स्वरूप दिखाया जाता है अर्धनारीश्वर का। क्यों? क्योंकि नारी ये अर्धांगिनी है। कोई भी पुरुष इस सृष्टि के परिवर्तन का या कोई भी बड़ा कार्य दुनिया में कर नहीं सकता जब तक उसका स्त्री का सहयोग नहीं है उसके साथ। तो नारी ये जो है ये अर्धांगिनी है। आधा अधिकार है उसका पुरुष की हर चीज के ऊपर। पुरुष की कमाई के ऊपर भी आधा अधिकार है, हर बात के ऊपर आधा अधिकार है। तो इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया कि माता पार्वती भी उसमें समाई हुई है, दोनों समाये हुए हैं। ये भारत में जो नारी की दुर्गति होती जा रही है, पहले सती प्रथा होती थी। अगर पति, कलयुग का अभी जो 100-150 साल पहले ये परंपरा थी कि पति अगर मर जाता है तो पत्नी भी जलती आग में उसमें कूद जाती थी। जोहार की परंपरा थी। जोहार की परंपरा का तो गहरा अर्थ था, लेकिन बाद में ऐसी परंपरा हो गई जिसमें स्त्री के ऊपर के अत्याचार बढ़ते चले गए। तो ऐसे समय परमात्मा जो शिवाचार्य है, जो शिव है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं कलयुग के अंतिम समय में। जब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो शिव शक्ति पांडव सेना द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा है ये शिव शक्ति पांडव सेना है। ये श्रीमद् भगवत गीता में जो युद्ध दिखाई गई है वो हिंसक युद्ध नहीं है कि तीर, कमान, गदा, तलवार, इसकी युद्ध नहीं है। ये अहिंसक युद्ध है। इसमें कैसे अहिंसक युद्ध है? जब पवित्र शिव शक्तियों को परमात्मा अपने साथ में लेता है तो पांचों विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकारों का हनन हो जाता है। इसलिए दुर्गा को दिखा दिया कि उसने क्या किया, महिषासुर का
मर्दन कर दिया, अनेक राक्षसों का विनाश कर दिया। तो जब नारी जब शिव शक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है तो राक्षसी वृत्ति के जितने भी मनुष्य हैं उनका विनाश हो जाता है। तो ये जो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो नारी की पवित्रता वो नारियों को साथ में लेते हैं, शिव शक्ति पांडव सेना, और उनके द्वारा विकारों से लड़ने की लड़ाई जो है उसका ज्ञान देते हैं। तो आप बोलेंगे क्या ज्ञान देते हैं? सबसे पहले ज्ञान देते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आज हमारा मन क्यों मैला हो गया, आत्मा क्यों मैली हो गई? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे। शरीर की जो इंद्रिया है उसके भोगों में हमारी बुद्धि लग गई। शरीर को जो कंट्रोल करने वाली, नियंत्रण करने वाली जो आत्मा है उसका ध्यान करना हम भूल गए। आत्मा का ध्यान करेंगे तो सच्ची सुख, शांति, पवित्रता, आनंद आएगा। आज हम देह का ही ध्यान कर रहे हैं, देह का ही चिंतन कर रहे हैं। सवेरे से लेकर रात तक या तो अपने देह को याद करते या पराये के देह को याद करते, अपने देह का चिंतन करते या पराये के देह का चिंतन करते हैं। लेकिन मन को एकाग्र करने के लिए, मन की सफाई करने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते 24 घंटे में। तो परमात्मा आके जो ज्ञान देता है शिव शक्ति पांडव सेना को, वो ये बताता है कि आपकी जो आत्मा है ये यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे स्थित है, मस्तक के बीच में। जैसे आकाश में तारा चमकता है वैसे आत्मा सितारे मुहापिक है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है यहाँ, और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। द्वापर युग से भारत के ऋषि मुनियों ने यह परंपरा शुरुआत की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की, क्योंकि ऋषि मुनियों को यह बात पता चली कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है। देहाभिमान मतलब शरीर इंद्रियों की सुख में, इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो रहा है, उसको ही सब कुछ समझ बैठा है। तो इसलिए आत्मा यहां रहती है और आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत कर दी। आज हम उस परंपरा का अर्थ भूल गए, उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है याद है किसी को? इधर क्यों अब बिंदी लगाती है? बिंदी इसलिए लगाती है क्योंकि यहां आत्मा रहती है, आत्मा टिकी हुई है। आत्मा कैसी दिखती है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जैसे ज्योति की जो ऊपर का बिंदु है वैसे आत्मा है, जैसे आकाश का तारा है वैसे आत्मा है। उस आत्मा का ध्यान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय, सूर्य उगने से पहले, सूरज उगने से पहले, प्रातः समय का 4 बजे का समय से लेके 4:45-5 बजे तक के समय में आप आत्मा का ध्यान कीजिए। मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, किसी को भी याद नहीं करना चाहिए। न पत्नी याद आए, न पति याद आए, न बच्चे याद आए, न माँ याद आए, न बाप याद आए, न रिश्तेदार याद आए, न संबंधी याद आए, कल किससे झगड़ा हुआ, कल क्या हुआ, न रोजमर्रे की जो परेशानी है वो याद आए। सिर्फ मैं आत्मा बिंदु हूं, इसमें ध्यान लगाइए। सवेरे करके देखिए, रोज आधा घंटा 4 बजे से, कितना शांत लगेगा। मन के अंदर अलग अलग विचार आएगा, मन भागेगा, उसके पीछे मत भागिए। मन के अंदर जो अलग अलग विचार है उसके पीछे मत भागिए, उन विचारों को भगा दीजिए। इतना ही विचार कर दीजिए, मैं आत्मा सितारा हूं, बस मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति बिंदु। एक संकल्प कीजिए, आंखें खुली रखिए और यहां पे ध्यान लगाइए। आपका मन एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आनंद, सुख, शांति, पवित्रता जो आपने खो दिया है वो फिर से धीरे धीरे आने लगी। गीता में अर्जुन पूछता है कि भगवान, ये मेरा मन जो है ये बार बार भटक रहा है, ये बहुत चंचल है, ये बहुत बलवान है, ये बलपूर्वक मेरे इंद्रियों से पाप कर्म कराता है, मैं इसके कैसे कंट्रोल में करूं, कैसे नियंत्रण करूं? तो भगवान उसको जवाब क्या देते? अभ्यास ने तो कौनते ये वैराग्य ने च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर। बार बार ये चंचल मन भाग रहा है, उसको फिर से ठिकाने पे लाने का अभ्यास कर, योगाभ्यास। और वैराग्य, माना ये दुनिया, पदार्थ, भौतिक दुनिया, भौतिक पदार्थ
देह के संबंधी, शरीर के संबंधी, रिश्तेदार, मित्र संबंधी, इन सबके साथ रहते हुए वैराग्य। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के भाग के जाना है सन्यासी की तरह। गृहस्थी में रहते हुए शिव शंकर भोलेनाथ सबसे नंबर 1 उदाहरण है। गृहस्थी में रहे माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, गृहस्थी में रहते हुए वैरागी, सबसे बड़ा वैरागी। तो परमात्मा आके आत्मा का ध्यान करने का ज्ञान सिखाते हैं। आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करना। लेकिन परमात्मा को तो देखा ही नहीं है इन आंखों से, तो उसको याद कैसे करेंगे? तो शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब प्राणी मात्र जीव मेरे मुख के सामने आता है, तब मैं उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश कर देता हूं। तो आज जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा हमारी आत्मा के ऊपर है। सभी के आत्मा के ऊपर बोझा है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अभी कोई गधा है, गधे के ऊपर आपने बोझा डाल दिया, भाई गधे जा, ये माल ढोके उधर लेके जा। अभी जितना माल वो रोज ढोता है उससे डबल डाल दिया, तो गधा रुक रुक के चलेगा बेचारा। वैसे आत्मा की हालत हो गई है। जन्म जन्मांतर का पाप का बोझा है इसके ऊपर, इस जन्म का नहीं है, क्योंकि आत्मा अनेक जन्म लेती है। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम ये वस्त्र बदलते, कपड़े बदलते रोज, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो परमात्मा आके ये आत्मा का ज्ञान देता है, और ये आत्मा का ज्ञान देके जब हम परमात्मा को यथार्थ रूप में याद करते हैं, जब परमात्मा स्वयं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि में अवतरित होते, तभी हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, बंबई पढ़ने के लिए गया समझो, या दिल्ली चला गया, या अमेरिका चला गया, तो माँ बच्चे को कैसे याद करती है? कोई गाना गाती है याद करने के लिए, कोई डांस करती है, कोई फोटो लेके घूम घूम के मेरा बच्चा करती रहती है। उसको फोटो की भी दरकार नहीं, उसको गाने की भी दरकार नहीं, उसको डांस करने की भी दरकार नहीं, उसको सहज ही याद करती है। बच्चा जहां भी रहेगा उसको हिचकी आ जाती है, बोलती माँ ने याद किया होगा मुझे। वैसे ही परमात्मा है, जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो जिसके साथ सच्ची मोहब्बत होती है वो स्वतः ही याद आता है। मोहब्बत ही नहीं तो याद कैसे आएगा भगवान? तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं, अभी अवतरित हो चुके हैं, तब हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। आज जो भगवान के हमने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, चर्च बना दिए, तो ये जो मंदिर में हम जो मूर्तियां बना रहे हैं, ये प्रतीकात्मक है। जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं तो सारी सृष्टि का उद्धार कर देते हैं। तो तब सतयुग, नई दुनिया या स्वर्ग का गेट आता है। तो भगवान ये कार्य कैसे करते हैं? इस चित्र में आप देखिए, परमात्मा ये कार्य करता है 3 मूर्तियों के द्वारा, त्रिदेवों के द्वारा। बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के द्वारा ये कार्य करते हैं। आप बोलेंगे अरे ब्रह्मा ने सृष्टि रची लाखों करोड़ों साल पहले, और हम आपको बता रहे ब्रह्मा ने सृष्टि जो रची थी, अभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। ये जो चक्र है ये घूमता रहता है। ये जो सृष्टि का चक्र है, इसके पहले भी ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। उन्होंने नई सनातन धर्म की सृष्टि की स्थापना की थी, और जो पापी अधर्मी सृष्टि है उसका विनाश किया था, और नई दुनिया सतयुग स्वर्ग आया था, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हेवन, पैराडाइज, और जिसको हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ। वही इस दुनिया की बात है। यहां इसी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होता है जब मनुष्य देवता समान बन जाता है। तो आप बोलेंगे
ऐसा कैसा हो सकता है जादू? अरे जब ये आज के जो बाबा है वो मुट्ठी खोल के लड्डू निकाल सकते हैं, पेड़ा निकाल सकते हैं, बोलते हैं तेरे बच्चे को नौकरी लग जाएगी, तेरे बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा, बता सकते हैं, तो परमात्मा आकर हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता, हमारी आत्मा के अंदर के पांचों विकार पाप भस्म नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। तो ये जो सृष्टि का चक्र है इसको स्वस्तिक बोलते हैं। जो अनुष्ठान और पूजा करते हैं हम, उसमें ये स्वस्तिक निकाला जाता है। इसमें 4 युग है, 4 खानों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। तो सतयुग और त्रेता युग ये दिन है, स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग ये रात्रि है, ये अंधकार की रात्रि है, पापों की दुनिया है। तो कलयुग का जो अंतिम समय है 100 साल का, 100 साल का जो समय है उसे बोलते हैं संगम युग। क्या बोलते हैं? संगम युग। कलयुग की रात्रि और सतयुग की शुरुआत, ये दोनों के बीच जो 100 साल का समय है उसे संगम युग बोलते हैं। तो इस संगम युग में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं, और इस 100 साल के पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा आके इस पापी दुनिया का परिवर्तन कर देते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं? आपने देखा रहेगा, शंकर की जटा से गंगा निकली। कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है। अगर पानी की गंगा है तो हजारों साल से मनुष्य पानी की गंगा में नहा रहे हैं, पाप क्यों नहीं धुल रहे? मनुष्य और ही पापी बनता जा रहा है, दुनिया और ही नीचे गिरती जा रही है, पतन की गर्त में चली जा रही है। तो शिव शंकर भोलेनाथ के जो जटा से गंगा निकली, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है अपनी भाव भंगिमा उसमें डाल देता है। तो वो जो गंगा निकली वो ज्ञान गंगा है। जैसे पानी महीन होता है, पतला होता है, वैसे ज्ञान भी महीन होता है। जैसे पानी बहता रहता है, ज्ञान भी बहता रहता है। तो परमात्मा आके ज्ञान की गंगा बहाता है। जो ज्ञान सुनने से जो भी मनुष्य उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण करते हैं, मतलब उस ज्ञान गंगा में स्नान करते हैं, वो सारे मनुष्य पतित से पावन बन जाते हैं। तो इस तरीके से राजयोग की शिक्षा पढ़ा के परमात्मा इन 100 साल में कलयुग का अंतिम समय और सतयुग की शुरुआत संगम युग, इस 100 साल में इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो ये सृष्टि चक्र दिखाया हुआ है। इस सृष्टि चक्र में सतयुग और त्रेता युग में एक ही धर्म था, सनातन देवी देवता धर्म। एक ही सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवताओं का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम राज्य था। इसी दुनिया में किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का रोग पीड़ा नहीं थी। और जब द्वापर युग कलयुग आया तो अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के दुख पीड़ाएं सब कुछ अति होने लगी। तो परमात्मा आके कलयुग का अंतिम समय संगम युग में आके अनेक धर्मों का विनाश कर देता है और एक सद्धर्म की स्थापना करता है। इसलिए भगवान को क्या बोला है? शंकर के द्वारा विनाश, महाकाल बोला है। महाकाल, काल माना मृत्यु, जो सारी संसार का मृत्यु है। जब कोई मकान दुकान पुराना हो जाता है और घर में जो बीबी बाल बच्चे उनको दुखी हो रहे, मकान की छत से पानी टपक रहा है, उसकी दीवारें टूटी फूटी होती जा रही है, तो मकान का मालिक क्या करता है? पहले मरम्मत करेगा, 3, 4, 5 बार मरम्मत करता है। मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है तो क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार कर देगा। तो पुराना मकान पहले नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है। इस 100 साल में आके परमात्मा ये पुरानी दुनिया को बदलने का ज्ञान देता है। जो मनुष्य उस साधारण शरीर में आए हुए भगवान को पहचान जाते हैं, उनकी तो नैया पार हो जाती है। वो नई दुनिया, पावन दुनिया सतयुग में आते हैं। जो उसको नहीं पहचान पाते, इस मायाई दुनिया के बंधनों में बंधे रहते, कर्मों के बंधनों में बंधे रहते हैं, वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। इसके लिए गीता में बोला है, देवान यान्ति जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं।
यान्ति पितृव्रता पितृ, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो डायरेक्टली मुझे शिव शंकर भोलेनाथ को प्राप्त होते हैं। ये गीता में बोला है। तो उस परमात्मा से जो डायरेक्टली शरण में जाते हैं उनके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। इस चित्र में आपको सीढ़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो सीढ़ी का चित्र है इसमें क्या हो गया, ये सीढ़ी नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। ये भारतवासी कैसे पावन बने और भारतवासी कैसे नीचे गिरे, भारत कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गया, भारत कैसे पतित भ्रष्टाचारी हो गया, इसकी कहानी है ये सीढ़ी का चित्र। ये सीढ़ी के ऊपर है सतयुग, राम राज्य, जहां सुखी सुख का राज्य है। रावण नहीं था वहां, रावण तो अभी है कलयुग के अंत में। परमात्मा आके उस रावण का विनाश करके नई दुनिया सतयुग राम राज्य आ जाता है। तो ये सतयुग त्रेता युग, तो सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य है। ये सीढ़ी से नीचे उतरते गए द्वापर युग और कलयुग में, नीचे उतरते गए, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करते गए, व्यभिचारी भक्ति करते गए। जो व्यक्ति मिला अच्छा उसके सामने ही माथा टेक दिया, जो ऊंचते ऊंच भगवान है उसको भूल गए, सत्य वचन महाराज करके रह गए। तो ये सीढ़ी का जो है इसमें जब नीचे गिरते गए तो ये भारत की नारी जो है वो कलयुग के समय में पूरी तरीके से अबला बन गई। और जब ये अबला बन गई और परमात्मा को पुकारने लगी कि हे भगवान, ये शिव बाबा, मेरी लाज बचाओ, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पे, ये सीढ़ी का जब लास्ट समय आता है कलयुग का, तब उसको आना पड़ता है इस दुनिया में इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। तो शास्त्रों में तो बोलते हैं कि अभी तो कलयुग को तो हजारों साल बाकी है, लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया में परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। ये सृष्टि का विनाश नजदीक आ चुका है। ये 10 मुखों वाला रावण राज्य फैल गया है। 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये भ्रष्ट प्रवृत्ति मार्ग बन गया है पूरी तरीके से। और ये रावण राज्य जब पूरी तरीके से फैल जाता है तो सारे देश आपसी हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, सारे धर्म वाले आपस में हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, प्रकृति विकराल रूप धारण करती है, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, पहाड़ गिर जाएंगे, ऐसी ऐसी समस्याएं आएगी आने वाले समय में। क्योंकि धरती माना धरती माता, उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कन्या माताओं के ऊपर जो अत्याचार है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब ऐसा समय आता है तो वो धरती माता उसका बदला लेगी या नहीं लेगी? लेगी। तो विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति आने वाले समय में। और तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, इसका विस्फोट होगा और सारी दुनिया में आग की ज्वालाएं, आग की लपटों में सारी दुनिया भस्म होने लगेगी। अभी ऐसा समय आ रहा है, हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध शुरुआत हो जाएगा। जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम जब लड़ाई हुई थी तो ट्रेन की ट्रेनें काटी गई थी, खून की नदियां बही थी। अभी उससे भी बदतर समय आने वाला है। आपस में धर्मों में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है एक दूसरे के प्रति, जबकि सारे धर्म वाले, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, उस एक परम पिता परमात्मा शिव की संतान है। वो सभी उसके बच्चे हैं, अलग अलग नहीं है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है, अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। जब विनाश की शुरुआत हो जाएगी तो बड़े बड़े ये भूकंप आएंगे, तो बड़ी बड़ी महल माड़ी अटारियां गिर जाएंगी, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा, तो धरती का तापमान बढ़ता चला जाएगा। उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। उससे समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, बड़े बड़े भूखंड समुद्र में चले जाएंगे। ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जो बड़े बड़े शहर है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे।
हिंदू मुस्लिम आपस में खूनी नाहक खेल होगा। ऐसा समय आएगा कि सड़कों पे नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेंगे, दुकाल पड़ेंगे। अभी पापों का घड़ा भर रहा है, थोड़ा सा समय बाकी है। तो ये वो समय है परमात्मा के अवतरण का, और इसी समय परमात्मा कन्या माताओं को अपने साथ ले लेता है और उनके द्वारा, नारी शक्ति द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन कर लेता है। क्योंकि परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि का परिवर्तन आज का कोई भी राजनेता, कोई धर्म नेता, कोई अभिनेता, कोई सन्यासी, कोई संत महात्मा नहीं कर सकता। एक परमात्मा ही है जो इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित कर सकता है। जैसे कलयुग की सृष्टि जो है ये पापी सृष्टि है, इसको विपरीत दिशा में, विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करके सतयुग स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता है। और इस कार्य में परमात्मा जिनका आधार लेता है वो कन्या माताओं का आधार लेता है, और उनके द्वारा ये नई दुनिया स्वर्ग आ जाता है। आज क्या हो गया, कन्या माताओं को इस तरीके से कर दिया कि सारी सत्ता पुरुषों के हाथ में रहती है। दिखावे के लिए कन्या माताओं को आगे रखा जाता है और पीछे से पुरुष कंट्रोल करते हैं। तो परमात्मा आके आज नारी को अवसर दे रहे। जब से भगवान आए 1936 से आज से 80 साल पहले भगवान का कार्य शुरुआत हो गया। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में कंपिल नामक गांव में अति साधारण ब्राह्मण के घर में परमात्मा शिव का अवतरण होता है, और उसके द्वारा वो सनातन धर्म की धारणाओं की शिक्षा देने लगते हैं। अलग अलग भविष्यवेत्ताएं जिन्होंने भविष्यवाणियां की है, दूसरे विदेशी भविष्यवेत्ताएं, नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, जूलबर्न, भारत के गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, इसमें बोला है कि कलयुग के अंत में कौन आएगा, कल की अवतार आएगा, जिसके ऊपर कलंक लगाए जाएंगे, क्योंकि दुनिया उसको पहचान नहीं पाएगी, वो तो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। तो इन भविष्यकारों ने बताया है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत की धरती पे एक ऐसे महापुरुष का अवतार हो जाएगा जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति करेगा, ऐसी धार्मिक क्रांति करेगा कि उसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा, सारी दुनिया उस महापुरुष के सामने नतमस्तक बन जाएगी। वो महापुरुष दूसरा कोई नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। अचितम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव गौरी। चाहे उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। शास्त्रों में बोला है एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य ब्राह्मण है, उसको अलग अलग नामों से उसको काम के आधार से उसका गायन किया हुआ है। तो वो ईश्वर उत्तर भारत की धरती पे अवतरित हो गए और वो राजयोग की शिक्षा पढ़ा रहे। आप घर में बैठ के वो शिक्षा ले सकते हैं। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।